जीवन में खुद की बुराई सुनना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर रोज अपनी तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। शनि की साढ़े साती वर्ष 2023 में आपको क्या फल देगी? जी हाँ, शनि की साढ़े साती के ऊपर बहुत डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे और बहुत खास कार्यक्रम है और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सबसे पहले क्या बदलाव होने वाला है ये जानते हैं कि शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आपका शुरू हो जाएगा 2023 में। तो यही हम चर्चा करेंगे कि 2023 शनि की साढ़े साती क्या एग्जैक्ट आपको फल देगी, क्या सावधानी आपको रखनी है, सब कुछ बहुत बारीकी से जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शनि की साढ़े साती शुरू हुई थी आपकी 24 जनवरी 2020 में और समाप्त होगी 2027 में लास्ट में जाके, बिल्कुल 2027 में बिल्कुल लास्ट मंथ में जाके समाप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत। ये जो कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं और काफ़ी सारे व्यक्ति शनि के नाम से बहुत डरते हैं। शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म फलदाता, न्याय का पद प्राप्त किया गया है। शनि की साढ़े साती आना जीवन में जरूरी है, क्योंकि यही हमको सिखाती है कि कर्म का फल क्या है। कर्मास विल बैक, आपने सुना होगा ना कि कर्मा विल बैक। जो हमारा मन है, जो हम डिसीजन लेते हैं, वही हमारे कर्मा होता है और हमारा कर्मा ही हमारा भाग्य तय करता है। और शनि की साढ़े साती आपको उसी के आधार पर फल देती है। और दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनिदेव स्वयं राशि के हैं, यानी कि अपने घर में हैं, उच्च के हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, तो शनि की साढ़े साती आपको खराब फल नहीं देगी। वहीं अगर शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, पाप प्रभाव में हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, तो शनिदेव आपको खराब फल देंगे। ठीक है, तो अभी शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है आपका। कब से? जनवरी 2020 से। 17 जनवरी 2023 से आपका दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं शनिदेव आपको क्या फल दे रहे थे। हाथ और पैरों में थकान होना, किसी भी काम में मन ना लगना, किसी भी काम में, चाहे आप कुंभ राशि वाले नौकरी कर रहे हैं, चाहे फिर आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे लेकिन आप किसी लव रिलेशन में हैं, चाहे आप किसी लव रिलेशन में भी नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन किसी भी काम में पूरे तरीके से मन ना लगना, यानी कि हमारा मन सोच रहा है क्या और हम कर रहे हैं क्या, ऐसा थोड़ा बहुत आपके साथ में देखा जा रहा होगा। थकान, लेजीनेस, जो काम सोचते हैं उस काम को पूरे तरीके से कर नहीं पा रहे थे। शनि की साढ़े साती का पहला चरण ये रिजल्ट दे रहा था और अभी भी आपको दे रहा है, यानी कि पूरी तरीके से किसी भी कर्म का, किसी भी काम का एग्जैक्ट फल आपको नहीं मिल रहा था। शनि की साढ़े साती जब भी आती है ना दोस्तों, तो चिंता अपने साथ में लेकर आती है। इंसान जरूरत से ज़्यादा सोचने लग जाता है। सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा क्यों चल रहा है, इसमें भी परेशानी है। हाँ, आपने देखा होगा दोस्तों, आप खुश हैं, आपको सब चीज़ मिल गई, जो आप चाहते थे उसमें आपको वो भी मिल गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ये थोड़ा सा आपके साथ में चल रहा होगा और रिलेशन संबंधित परेशानी, परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा शनि की साढ़े साती आपको देती ही देती है। ये प्रैक्टिकली रिसर्च करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको। अब 2023 शनि की साढ़े साती कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। 30 साल बाद 2023 में, जनवरी 2023 में आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के ऊपर शनिदेव गोचर करेंगे। आपके केंद्र में एक तरफ बनाएंगे सस नाम का राजयोग और एक तरफ मन के ऊपर शनिदेव का अधिकार। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, डरना नहीं है, समझना है। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, समझ नहीं आता। दोनों चीज़ें होंगी, अच्छी और बुरी। सबसे पहले बुरा क्या होगा ये जान लेते हैं। जब चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का गोचर रहेगा तो चंद्रमा हमारा मन है, यानी कि किसी भी चीज़ों में ओवर थिंकिंग करना, ये आपके साथ में अभी भी देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चीज़ों में दुख आपको होना। जैसे आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी लूँ और आपने गाड़ी ले ली, लेकिन उस गाड़ी से रिलेटेड आपको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, या गाड़ी में छोटे छोटे डेंट लग गए आपके, ये थोड़ा बहुत अभी भी देखा जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, सावधानी बनाकर चलनी होगी। जब चंद्रमा के ऊपर शनिदेव आते हैं 30 साल बाद, तो चंद्रमा माता होती है, यानी कि माँ के कारक होते हैं चंद्रमा। तो माता के साथ में भी स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हो सकती हैं वर्ष 2023 में, ये विशेष ध्यान रखना है। या माता और आपके वैचारिक मतभेद भी देखे जा सकते हैं, ये नेगेटिव है। इसके साथ में दोस्तों ये नेगेटिव है कि किसी भी चीज़ों पे
चाहे लव रिलेशन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे फिर आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे आपका व्यापार हो, जल्दबाजी में और दुख में, निराशा में आपको निर्णय यानी कि डिसीजन नहीं लेना है। यह विशेष आपको ध्यान रखना होगा। अब पॉजिटिव क्या है ये जान लेते हैं। जब शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे 30 साल बाद, वर्ष 2023 में दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले जो व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं था, घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल इंटरनेट पे लगे हुए थे, कुछ नहीं, जहां पर इंटरव्यू देने जाते थे कैंसिल, जहां इंटरव्यू देने जाते थे अनसक्सेस हो रही थी उनको, तो 2023 में जनवरी के बाद से लगाकर आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। 2023 में आपको नौकरी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप घर पर ही बैठे हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते तो वो बात अलग है, लेकिन 2023 में आपको नौकरी जरूर मिलेगी। ये वो हैं जो नौकरी करना चाहते हैं। जो व्यापार करना चाहते हैं उनका व्यापार अब बढ़ने लग जाएगा, लेकिन टेंशन भी रहेगी साथ में, टेंशन अभी खत्म नहीं होगी। उसके लिए उपाय बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, लेकिन काम आपका बढ़ने लग जाएगा। और शनि की दृष्टि आपके तीसरे घर 7th हाउस और आपके 10th हाउस में पड़ेगी। तीसरे घर में शनिदेव की दृष्टि, आपकी ट्रैवलिंग भी अब वर्ष 2023 में ज़्यादा हो सकते हैं। अपने काम को लेकर या किसी भी चीज़ों को लेकर ट्रैवलिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। जो व्यक्ति ऑनलाइन से जुड़कर काम कर रहे थे, तीसरा काम ऑनलाइन का होता है, या राइटर थे या फिर इंटरटेनमेंट फील्ड में थे, तो उनके लिए अब यह साल 2022 से अच्छा रहेगा। वहीं सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की। हाँ, एक चीज़ और, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है और वही आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि शनि की 7.5 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर भी थोड़ा चिंता दिखा रही है। लेकिन हाँ, जो अनमैरिड हैं उनके लिए अच्छा है। उनके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि विवाह होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। शनिदेव की दृष्टि जब भी सप्तम भाव में पड़ती है तो विवाह होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो विवाह आपका होकर ही रहेगा 2023 या फिर 2024 में। दसम भाव पे शनिदेव की दृष्टि है। दसम भाव होता है करियर का, कर्म का होता है दसम भाव। आप अपने काम को लेकर सीरियस हो जाएंगे, काम बखूबे तरीके से करेंगे, काम को समझेंगे। जो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सारे, जो व्यक्ति कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने काम को लेकर परेशान थे, या काम उनको समझ नहीं आ रहा था, या काम में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे थे, या किसी के साथ में आपकी बन नहीं रही थी, या बहुत ज़्यादा चिंता में थे अपने करियर को लेकर, तो अभी थोड़ा सा अच्छा होगा। काम को बखूबी तरीके से करेंगे, बहुत सफाई से करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शनिदेव जब भी 10th हाउस में देखते हैं ना, तो जो बॉस हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों में आपकी कमी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको उन चीज़ों को इग्नोर मारना है, क्योंकि अगर आप भी अपने एटीट्यूड में रहेंगे तो फिर परेशानी हो सकती है। आप अपने काम को करते रहिए, आपको काम समझ में आएगा और आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। तो ये बताया दोस्तों मैंने कि शनि की 7.5 वर्ष 2023 में आपको क्या फल देगी, क्या उपाय करने चाहिए आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। सबसे पहले तो शनिदेव का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त हो जाने के बाद। इसके साथ में हर शनिवार को पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए सरसों का। अगर शनिदेव नीच के हैं या शनिदेव पाप प्रभाव में हैं तो हर शनिवार को काली चीज़ों का दान अवश्य करें आप 7 शनिवार तक, और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।